नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप सब इस कठिन परिस्थिति में भी आपका मन को काबू में रखे हैं। दोस्तों, ये शायद 6 से 7 दिन हो चुका है, ये जो अटैक का खबर मिल रहा है, ये जो हो रहा है, जो ये ईरान, इजराइल, अमेरिका, इन सबको मिलके जो एक खिचड़ी बताइए या डायशी बताइए या हेजी बताइए या वोलाटाइल बताइए, अलग अलग सबका मीनिंग शायद एक ही है। मतलब एक ऐसा कंफ्यूजिंग एक समय से हम लोग गुजर रहे हैं जिसमें हम कुछ ना करते हुए भी हमारे इंडिया का कोई रोल नहीं है। डोमेस्टिक मार्केट सब कुछ सही है, हर चीज अपना बजट के बाद, हर चीज अपने मतलब अपना जो डोमेस्टिक रेस्पॉन्स है इस इकोनॉमी में, कहीं पे कोई रीजन ही नहीं है। उसके बावजूद कुछ इंटरनेशनल इश्यूज के चलते मार्केट काफी ज्यादा वोलाटाइल है। काफी सारे लोग मुझसे कमेंट कर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे इसमें मेरा क्या राय है। दोस्तों, एक तो मैं आपको बता दूं, लास्ट 4 से 5 दिन से ये वॉर वाला वीडियो देख देख के, सुन सुन के मीडिया वाले ने दिमाग खराब कर दिया। पर थैंक गॉड आप और हम इतने मैच्योर हैं, जो हम लोग जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भी मीडिया का ऐसे ही खबर सुन रहे थे। जब रशिया यूक्रेन हो रहा था तब भी मीडिया ऐसे दिखा रहे थे जैसे लग रहा था आपके घर पे मिसाइल गिर रहा है, कहीं पे दूसरे जगह पे नहीं। तो ये मीडिया का काम ही है, जो है उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया जाए। ये उनका ऑब्जेक्टिव है, ये उनका पर्सपेक्टिव है, वो करे। पर आपको हमें क्या करना चाहिए? कुछ लोग बोल रहे थे एज अ ट्रेडर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सॉरी टू से, ट्रेडर के लिए मेरे पास कोई सजेशन नहीं है ना। मैं उतने एक्सपर्ट नहीं हूं जो मैं ट्रेडिंग के लिए आपके पास मैं गाइडलाइन करूं। ट्रेडिंग अलग चीज होते हैं और इन्वेस्टमेंट अलग चीज होते हैं। ट्रेडिंग जो लोग सुबह करते हैं शाम को निकलते हैं, वो शायद बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनके पास और ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैं उसके बारे में कोई गाइडलाइन आपको दे ही नहीं सकता हूं। बट एज अ इन्वेस्टर क्या करना चाहिए मैं आपको बताऊं। जो रशिया किया है, जो चाइना कर रहे हैं और जो हमारे भारत कर रहे हैं, क्या? कीप साइलेंस, स्थिरता बजाय रखें, ऑब्जर्वेशन में रहिए, देखिए क्या आप कर भी क्या सकते हैं। आप कुछ कर सकते हैं पैनिक छोड़ के, आप ये कर सकते हैं पैनिक होके, घबरा के अपना विकेट दे के आ सकते हैं। आप देखे जाइए कोई दूसरा आके स्कोर बना के चला जाएगा। दोस्तों, मैं हम आपको एक वर्ड बताना चाहेंगे, एक लाइन, आप इस बात को समझ लीजिए। जब आप इक्विटी मार्केट में आए हैं तो वोलाटिलिटी से कहीं ना कहीं आप दोस्ती कर लीजिए। बोलते हैं ना, जैसे अगर आपने शादी किए हैं तो दिल्ली का लड्डू जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। अगर आपके पास कहीं पे सफर में चले हैं तो ब्रेकर आ ही सकता है, अप्स डाउन आ ही सकता है। इसी वर्ड के लिए ही जब हम लोग आपको फंड के बारे में गाइड करते थे, या जब आप हमसे बैठ के हम लोग बात करते थे, तो ये जो वोलाटिलिटी शब्द को बोलते थे, 20-25% रिटर्न होने के बावजूद भी जब हम आपको बताते थे जो इक्विटी मार्केट में कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। काफी लोग बोलते थे क्यों मैं लिक्विड फंड में पैसा रखूं, क्यों ना मैं 1 साल के लिए इक्विटी में पैसा रखूं। दोस्तों, यही सब कारण है। और आपको हम बताना चाहेंगे, ये जो घटना चल रहा है ईरान और इजराइल का, ये जो वॉर चल रहा है, शायद हम उम्मीद करते हैं अगला 1 हफ्ते के अंदर, नेक्स्ट 1 वीक में कोई ना कोई इसका सोल्यूशन आ जाएंगे। जैसे ऑपरेशन सिंधु के समय पे हुआ, अचानक ये ट्रम्प जी ये जो भी होंगे वो सामने से देखिएगा आके बताएंगे जो हमें जो करना था हमने वो कर चुके हैं, कर दिए हैं,
और हम जीत चुके हैं, है ना। वो अपने खुद को जीतने का जो ताज है वो खुद ही अपने सर पे पहन लेंगे और मार्केट देन अगेन पॉजिटिव मूव करना शुरू कर देगा। इस समय पे इस वोलेटिलिटी के चलते आपको अपने जो भी म्यूचुअल फंड है, जो भी फंड है, सबके एनएवी काफी कम में मिल रहा है। हर एक फंड के एनएवी में कम से कम 10 से 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। कोई भी फंड उठा के ले लीजिए, तो ये जो 10 to 15% डिस्काउंट मिल रहा है ना, जैसे दिवाली में डिस्काउंट चलता है, दुर्गा पूजा में चलते हैं, कोई ना कोई अवसर में चलते हैं, पूरा साल नहीं चलते हैं, तो ये स्पेशल डिस्काउंट है ड्यू टू वोलेटिलिटी। तो अगर आपके पास फंड है तो आप टॉप अप कर लीजिए। अगर आपने सोच रहे थे जो कब इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं किए थे, तो ये ग्रैंड टाइम है एंट्री लेने का। आप इसमें ग्रैंड अपना एंट्री लीजिए। एसआईपी जो आपका चल रहा था, अगर हो सके तो एसआईपी को आप डबल कर दीजिए, बट पैनिक मत होइए, घबराने का कुछ नहीं है। इतना क्लियर समझ लीजिए, जो आपके हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कंट्री में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑयल का इशू है ना, उस ऑयल का भी हम लोग सब्सिट्यूट ढूंढ लेंगे या ले चुके हैं ऑलरेडी। उतने जितने बैरल हमें कम पड़ रहा है उतने हम रशिया से ले रहे हैं। तो ऑयल का छोड़ के बाकी तो हमारे पास कोई टेंशन लेने वाला बात ही नहीं है। अगर ऑयल गैस इसका छोड़ दिया जाए तो इसका सब्स्टिट्यूट है, ऐसे नहीं है जो हम लोग 100 में 100 उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। आप इस समय पे आप इस बात को ध्यान रखिए कि जीवन में जब कठिन समय आते हैं, कोई उसको आपदा के रूप में देखते हैं, कोई उसको अवसर के रूप में देखते हैं। चॉइस आपका, घटना एक ही है। किसी के लिए आपदा है, किसी के लिए अवसर है। जिसके लिए आपदा के लिए जो देखते हैं वो 4 से 5 दिन बैठ के देखेंगे, रोएंगे और इसी में समय बिता देंगे। और जब मार्केट जब मूव करके आगे चला जाएगा तो बाद में जाके रोएंगे, किसी को ब्लेम करेंगे जो काश मैं कर लिया होता। और किसी के लिए अवसर है, तो आप छोटा से छोटा अमाउंट देके 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, जो छोटा अमाउंट जो अगले 5 साल तक आपको नहीं लगेगा, उस अमाउंट देके आप म्यूचुअल फंड में आप अपना टॉप अप कीजिए। हमें उम्मीद है ये अवसर इस समय पे आपको इन्वेस्ट करने का रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क करें, हमारे टीम से संपर्क करें। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, खुद पैनिक मत होइए और आपके पड़ोसी में भी किसी को पैनिक मत होने दीजिए। अगर डर लग रहा है तो 2-4 दिन जिस ऐप के थ्रू आप देखते हैं ना आपका पोर्टफोलियो, उस ऐप को मोबाइल से डिलीट कर दीजिए। जब 7-8 दिन के बाद जब आपको पता चल जाएगा पॉजिटिव न्यूज, जब टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तब फिर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना मन सही रखिए, तबीयत सही रखिए, परिवार पर ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।